हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर हीना मंसूरी। आज मैं आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ। आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो भी पढ़ेंगे हम एम्बोलिज्म से। फर्स्ट, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड हार्ट एंड ब्लड वेसल। इसका मतलब क्या है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या आते हैं? हार्ट एंड ब्लड वेसल। हार्ट पंप्स ब्लड इनटू दी ब्लड वेसल्स। हार्ट जितना भी ब्लड पंप करता है वो किसके अंदर करता है? ब्लड वेसल। और सभी को पता है कि ब्लड वेसल्स किससे मिलकर बनी होती है? ब्लड वेसल्स में आर्टरीज भी आती है, ब्लड वेसल में वेन्स भी आती है। ब्लड वेसल सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट दी बॉडी। ब्लड वेसल क्या करती है? पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। हार्ट ब्लड को पंप आउट करता है। कहाँ पंप आउट करता है? ब्लड वेसल में। और ब्लड वेसल क्या करती है? ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू दी टिश्यू एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी टिश्यू। इसका मतलब ये होता है कि जो ब्लड है वो न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन को किसे देता है? टिश्यू को देता है। और टिश्यू में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है और वेस्ट प्रोडक्ट है वो टिश्यू से कहाँ ले जाता है? हार्ट में रिटर्न लेकर आता है। अब अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट दी सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट कैसा ऑर्गन है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन मीन्स मसल्स का से बना। मसल्स की वजह से हार्ट क्या कर पाता है? पंप कर पाता है ब्लड को। इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन द टू लंग्स इन द मीडियस्टिनम। ये किसके बीच में सिचुएटेड होता है? दो लंग्स के बीच में। इट इज मेड ऑफ 4 चैम्बर्स। किससे मिलके बना होता है हार्ट? 4 चैम्बर्स से। 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर हीना मंसूरी। आज मैं आपको फिजियोलॉजी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये जो एक्सप्लेनेशन है मैं एम्बोलिज्म से कर रही हूँ। सबसे पहले हम अगर बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट एंड ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है। हार्ट हमारा एक वाइटल ऑर्गन होता है। वाइटल ऑर्गन मीन्स ऐसा ऑर्गन जिसके बिना हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। ब्लड वेसल्स का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल्स के अंदर क्या आती है? आर्टरी एंड वेन्स। इस तरीके से अगर हम बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट एंड ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है हार्ट पंप्स ब्लड इनटू दी ब्लड वेसल। अब हार्ट क्या करता है? जितना भी ब्लड को पंप आउट करता है वो कहाँ पंप आउट करता है? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल क्या करती है? ब्लड वेसल सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट दी बॉडी। ब्लड वेसल्स जितना भी ब्लड है उसे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इस तरीके से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट एंड ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू दी टिश्यू एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी टिश्यू। जितना भी जो ब्लड पंप आउट हुआ है हार्ट से वो ब्लड वेसल्स के थ्रू टिश्यू को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि टिश्यू को किसकी ज़रूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन की। तो जितना भी ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू टिश्यू में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट होती है या कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसे हमको बॉडी के थ्रू बाहर करना है, क्योंकि ये सभी हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो किसके थ्रू रिमूव कर दिया जाता है? टिश्यू के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। अब आगे हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट दी सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट किससे मिलके बना होता है? मसल से मिलके बना होता है। उसके मस्कुलर फंक्शन की वजह से ही पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये कहाँ सिचुएटेड होता है? इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन 2 लंग्स इन द मीडियस्टिनम। हार्ट किसके बीच में सिचुएटेड होता है? 2 लंग्स के बीच में। इट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। ये किससे मिलके बना होता है? 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। The musculature of ventricles is thicker than of the
एट्रिया। जो एट्रिया होता है वो लेस थिकर होता है देन दी वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स की थिकनेस ज़्यादा होती है और उसके कंपेयर में एट्रियम की थिकनेस कम होती है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट डिपेंड अपॉन दी मसल। हार्ट किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करेगा उस पर डिपेंड करता है हार्ट की मसल्स पे। अब हम बात करेंगे हार्ट के राइट साइड वाले पोर्शन की। सभी को पता है हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स है, 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल्स है। हार्ट के अंदर 2 साइड्स होती है, राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब हम यहाँ पे राइट साइड की बात कर रहे हैं। राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज़ 2 चैम्बर्स, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स। जो हार्ट का राइट वाला पोर्शन होता है उसके अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम इज अ थिन वॉल्ड एंड लो प्रेशर चैम्बर। राइट एट्रियम की जो वॉल होती है बहुत पतली होती है और इसके अंदर प्रेशर भी बहुत कम होता है। इट हैज़ गोट द पेसमेकर नोन एज साइनो एट्रियल नोड दैट प्रोड्यूस कार्डियक इम्पल्स एंड एवी नोड दैट कंडक्ट द इम्पल्स टू द वेंट्रिकल्स। राइट एट्रियम के अंदर पेसमेकर होता है जिसे हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। शॉर्ट में अगर हम कहें तो इसे ऐसे नोड कहते हैं। यहीं से जितने भी इम्पल्स है वो ऐसे नोड से ही जनरेट होते हैं और एवी नोड के थ्रू पूरे वेंट्रिकल्स में कंडक्शन किया जाता है। मीन्स राइट एट्रियम के अंदर ऐसे नोड होता है। ऐसे नोड को हम अदर लैंग्वेज में पेसमेकर भी कहते हैं। ऐसे नोड से जितने भी इम्पल्स है वो एवी नोड में जाते हैं और एवी नोड से पूरे हार्ट में सर्कुलेट किए जाते हैं। राइट एट्रियम रिसीव्स वेनस ब्लड वाया 2 लार्ज वेन्स। राइट एट्रियम के अंदर जितना भी ब्लड होता है वो डीऑक्सीनेटेड होता है। डीऑक्सीनेटेड मीन्स CO2 वाला ब्लड। और वो कहाँ किसके थ्रू आता है? वो 2 लार्ज वेन के थ्रू आता है। फर्स्ट जो होती है वो होती है सुपीरियर वेना कावा और सेकंड होती है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा दैट रिटर्न्स द वेनस ब्लड फ्रॉम द हेड, नेक एंड अपर लिम्ब। सुपीरियर वेना कावा कहाँ से ब्लड लेकर आती है? हेड, नेक एंड अपर लिम्स के थ्रू। सेकंड जो वेना कावा होती है वो होती है इंफीरियर वेना कावा दैट रिटर्न्स द वेनस ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। इंफीरियर वेना कावा जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ से लाती है? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से। अब यहाँ पे हम बात करें राइट एट्रियम कम्युनिकेट विद द राइट वेंट्रिकल थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से कैसे जुड़ता है, किसके थ्रू कम्युनिकेट होता है? तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। Wall of right ventricle is thick. Venous blood from right atrium enters the right ventricle through this wall. जितना भी ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में कैसे जाता है? वॉल के थ्रू जाता है जिसे हमने नाम दिया है ट्राइकस्पिड वॉल। फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल अब हम बात कर रहे हैं कि जब राइट एट्रियम से ब्लड जितना भी है डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो राइट वेंट्रिकल में आया, किसके थ्रू आया? वॉल के खुलने की वजह से आया। और कौन सा वॉल है? ट्राइकस्पिड वॉल है। अब राइट वेंट्रिकल से जितना भी ब्लड है वो कहाँ जाएगा? तो वो जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में। लेकिन किसके थ्रू जाएगा? तो राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी जितना भी वेनस ब्लड है वो कहाँ ले जाती है? लंग्स में जाती है। इस तरीके से यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है। आपने हमेशा यही चीज़ सुनी है कि आर्टरी के अंदर जितना भी ब्लड है वो कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड। और वेन्स में कौन सा होता है? डीऑक्सीनेटेड। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में जितना भी ब्लड है वो कौन सा है? डीऑक्सीनेटेड मीन्स CO2 वाला ब्लड। अब यहाँ पे जितना भी ब्लड है राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा और लंग्स में वहाँ पे वो प्यूरिफाइड होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद रिटर्न वो आएगा हार्ट के अंदर। कौन से वाले साइड में? लेफ्ट साइड में। इस तरीके से यहाँ पे हमने राइट साइड ऑफ द हार्ट की बात करी। क्या क्या चीज़ें आपने इंक्लूड करी वो मैं आपको एक शॉर्ट में फिर से इंट्रोडक्शन दूंगी। अब मैं आपको एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। जितना भी अभी हमने पढ़ा, हमने हार्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने हार्ट का राइट साइड ऑफ द हार्ट पढ़ा। इस तरीके से जितना भी हमने हार्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, उसके राइट साइड
के बारे में पढ़ा, वो मैं आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। हमने ये चीज़ पढ़ी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किससे मिलके बना है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट एंड ब्लड वेसल से मिलके बना है। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या आता है? ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरी और वेन हम इंक्लूड करते हैं। अब अगर हम बात करें तो हार्ट कैसा ऑर्गन है, तो हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है। जितना भी ब्लड है वो पंप आउट करता है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, क्योंकि ब्लड बहुत ज़रूरी है हमारे सेल और टिश्यू के लिए। जितना भी न्यूट्रिशन है, जितनी भी ऑक्सीजन है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, वो सभी ब्लड के थ्रू ही पूरी होती है। और वो ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता कौन है? हार्ट। अब हम अगर बात करें तो हार्ट में हमने क्या पढ़ा? हार्ट में हमने पढ़ा कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4। उन चैम्बर्स को हमने क्या नाम दिया है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब एट्रियम और वेंट्रिकल को डिवाइड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक सेप्टम है, उसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। अगर वो सेप्टम राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में है तो उसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। अगर वही सेप्टम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है तो उसे हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि राइट साइड ऑफ द बॉडी हम मेन यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है राइट साइड ऑफ द हार्ट। हमने क्या पढ़ा? राइट साइड ऑफ द हार्ट जो होता है, जितना भी ब्लड है इस राइट साइड में, वो ब्लड होता है डीऑक्सीनेटेड, मीन्स यहाँ पे होता है CO2 वाला ब्लड। राइट साइड ऑफ द हार्ट में कौन सा ब्लड होता है? CO2 वाला ब्लड। अब राइट एट्रियम जो होता है, राइट एट्रियम के अंदर जितना भी ब्लड है वो 2 मेजर वेन के थ्रू आता है, सुपीरियर वेना कवा एंड इंफीरियर वेना कवा। सुपीरियर वेना कवा जो होती है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड लेके आती है, और इंफीरियर वेना कवा जो होती है वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड को लेकर आती है। जितना भी ब्लड है वो ब्लड है कौन सा? वो ब्लड है डीऑक्सीनेटेड, मीन्स CO2 वाला ब्लड। अब सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा जितना भी ब्लड है वो राइट एट्रियम में लेकर आती है। राइट एट्रियम से CO2 वाला ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है? तो यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। जैसे ही राइट एट्रियम में ब्लड आता है सुपीरियर इंफीरियर वेना कवा के थ्रू, ये वॉल खुल जाता है और ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब जितना भी CO2 वाला ब्लड है राइट वेंट्रिकल से एक और वॉल के थ्रू जाता है, उस वॉल को हमने नाम दिया है पल्मोनरी वॉल। राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जितना भी ब्लड है डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो जाएगा लंग्स के अंदर, और लंग्स में वो हो जाता है प्यूरिफाइड। मतलब अब जो ब्लड है लंग्स के थ्रू जो ब्लड जा रहा है हार्ट के अंदर, वो ब्लड कौन सा वाला ब्लड कहलाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस तरीके से हमने राइट साइड ऑफ द हार्ट को पढ़ा। राइट साइड ऑफ द हार्ट में हमने पढ़ा सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है। कहाँ लेकर आ रही है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में वो ब्लड जाता है ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू। उसी तरीके से राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी एक वॉल है जिसे हम कह रहे हैं पल्मोनरी वॉल। जितना भी ब्लड है डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। लंग्स में वो ऑक्सीनेटेड होकर रिटर्न जो ब्लड आएगा वो ब्लड हमारा होगा ऑक्सीनेटेड ब्लड। इस तरीके से राइट साइड ऑफ द हार्ट के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेफ्ट साइडेड ऑफ द हार्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज 2 चेम्बर, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि लेफ्ट साइड जो है हार्ट का उसमें भी 2 चैम्बर्स है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम थिन वॉल रहेगा और यहाँ पे प्रेशर कम रहेगा।
लेफ्ट एट्रियम के अंदर जितना भी ब्लड है वो कौन सा वाला ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि राइट साइड ऑफ द हार्ट जो रहता है उसमें राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है, CO2 वाला ब्लड, और वो CO2 वाला ब्लड लंग्स में जाके प्यूरिफाई हो जाता है और वो कहलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिटर्न हार्ट के अंदर आएगा, और कौन सी साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में। इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन। राइट एट्रियम जितना भी ब्लड ले रहा है, कौन सा वाला ब्लड ले रहा है, ऑक्सीजनेटेड, लेकिन किसके थ्रू ले रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन इन द बॉडी वेयर एन आर्टरी कैरीज वेनस ब्लड एंड वेन कैरीज द आर्टीरियल ब्लड। यहाँ पे तुमने देखा कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, मतलब पूरी बॉडी में हम सब जानते हैं कि आर्टरी के अंदर जितना ब्लड होता है वो ऑक्सीजन वाला होता है, वेन के अंदर जो ब्लड होता है वो CO2 वाला होता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड है वो डीऑक्सीनेटेड है, और पल्मोनरी वेन के अंदर जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है। ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम एंटर्स द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द बाइकस्पिड वॉल। जितना भी ब्लड है लेफ्ट एट्रियम से अब जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेकिन किसके थ्रू जाएगा, बाइकस्पिड वॉल के थ्रू। बाइकस्पिड वॉल को हमने एक और नाम दिया है जिसे हम कहते हैं मिट्रल वॉल। अब यहाँ पे आप बार बार ये सुन रहे हैं कि बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, तो कस्पिड मीन्स होता है, बाइकस्पिड मीन्स दो, तो यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल में 2 फ्लैप्स रहेंगे, 2 कस्प रहेंगे, और ट्राइकस्पिड वॉल में 3 फ्लैप रहेंगे, 3 कस्प रहेंगे। वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज वेरी थिक। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल क्या होती है, वो ज्यादा थिक होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स द आर्टीरियल ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द एओर्टा। तो जितना भी लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है वो अब पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा, एओर्टा के थ्रू। इस तरीके से अभी हमने लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के बारे में पढ़ा। अब हम एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि हमने क्या पढ़ा। जितना भी राइट वेंट्रिकल से ब्लड, CO2 वाला ब्लड लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में वो ब्लड कहाँ जाएगा, वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। मीन्स लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड जा रहा है वो है ऑक्सीजनेटेड। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी यहाँ एक वॉल है जिसको हमने नाम दिया है मिट्रल वॉल, या दूसरा नाम है इसका बाइकस्पिड वॉल। ठीक इसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना भी ब्लड है वो कहाँ जाएगा, एओर्टा में, और एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मीन्स सेल और टिश्यू को ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है उसको हम कहते हैं मिट्रल वॉल और बाइकस्पिड वॉल। उसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में भी एक और वॉल है जिसको हमने नाम दिया है एओर्टिक वॉल। इस तरीके से हमने हार्ट के बारे में पढ़ा। आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी कि हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है, मीन्स जिसके बिना बॉडी के फंक्शन इम्पॉसिबल है। हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है क्योंकि ये पंपिंग एक्शन के थ्रू ही पूरी बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस तरीके से हम हार्ट के बारे में अगर पढ़ें तो हमने हार्ट के बारे में क्या पढ़ा, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इन जो चैम्बर्स को डिवाइड इस तरीके से हमने हार्ट के बारे में पढ़ा कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है, पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हार्ट करता है। उसकी पंपिंग एक्शन की वजह से पूरी बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हमने पढ़ा हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इन चैम्बर्स को डिवाइड करने के लिए यहाँ सेप्टम होता है। जो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम है उसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम।
उसी तरीके से राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है उसे कहते हैं हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। उसी तरीके से राइट साइड जो पार्ट होता है हार्ट का, उसमें जितना भी ब्लड होता है वो होता है CO2 वाला, और लेफ्ट साइड में जो होता है वो होता है O2 वाला ब्लड। अब सुपीरियर वेना कवा और इन्फीरियर वेना कवा के थ्रू जितना भी ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये, वो जाता है राइट साइड में। राइट साइड में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होता है उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ये वॉल खुल जाता है और जितना भी ब्लड है राइट एट्रियम से आता है राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से जितना भी ब्लड है CO2 वाला ब्लड वो जाता है लंग्स में। और लंग्स में किस लिए जाता है? लंग्स में ऑक्सीनेटेड होने के लिए जाता है। लेकिन कैसे जाएगा? तो राइट वेंट्रिकल से जितना भी ब्लड है पल्मोनरी वॉल के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ वो जाता है लंग्स में। तो यहाँ पे जब पल्मोनरी वॉल खुलता है तो उसकी वजह से जितना भी CO2 वाला ब्लड है राइट वेंट्रिकल से वो चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से जाता है लंग्स में। अब लंग्स से उसे मिल जाती है ऑक्सीजन, ऑक्सीनेटेड ब्लड अब ये है, और यही ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है रिटर्न लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब लेफ्ट साइड में जो ब्लड है, अब वो कौन सा वाला ब्लड है? O2 वाला ब्लड, क्योंकि जितना भी CO2 वाला ब्लड है वो लंग्स में प्यूरिफाई हो चुका है और लंग्स से उसको मिल गई है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन वाला ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू वो जाता है लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से जितना भी ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेकिन यहाँ पे भी उसे एक वॉल मिलेगा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, उसे हमने नाम दिया है मिट्रल वॉल, या दूसरा नाम उसका है बाइकस्पिड वॉल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना भी ब्लड है वो एओर्टा में जाता है और एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी एक वॉल मिलता है, वो वॉल कहलाता है एओर्टिक वॉल, और एओर्टिक वॉल के खुलने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना भी ब्लड है वो एओर्टा में पंप आउट कर दिया जाता है। इस तरीके से हमने हार्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ा। इस तरीके से हमने हार्ट के बारे में पढ़ा। मैं आपको इस डायग्राम से और समझाने जा रही हूँ। यहाँ पे आप देखिए हार्ट के अंदर 4 चैम्बर हमको मिल रहे हैं। ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। उस तरीके से आपको यहाँ पे 2 वेना कवा मिल रही है, सुपीरियर वेना कवा और इन्फीरियर वेना कवा। उस तरीके से सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कवा के थ्रू जितना भी ब्लड है वो राइट एट्रियम में जा रहा है, राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक वॉल मिल रहा है इन दोनों चैम्बर्स के बीच में, जिसको हमने नाम दिया है ट्राइकस्पिड वॉल। उसी तरीके से आपको यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी आपको वॉल दिख रहा है, उसे हमने नाम दिया है बाइकस्पिड वॉल। तो इस तरीके से जितना भी ब्लड है सुपीरियर इन्फीरियर वेना कवा के थ्रू राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल खुलता है और जितना भी ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जितना भी ब्लड है वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में प्यूरिफाई होगा और वो रिटर्न किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू। ये पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड आपका आएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। कौन सा वाला वॉल खुलेगा इनके बीच में? बाइकस्पिड वॉल। और उसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना भी ब्लड है वो एओर्टा में जाएगा और एओर्टा से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इस तरीके से आज मैंने आपको हार्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन किया है। अब आगे के हम लेक्चर्स में सैम्बुलिज्म के थ्रू ही नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते जाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे इसके बारे में कमेंट्स करें कि आपको समझ में आया नहीं आया, तो आप मुझे इसके लिए कमेंट्स ज़रूर करें। बाकी के लेक्चर्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।